माँ के बारे में किसी ने क्या खूब लिखा है कि माँ के बारे में मैं क्या लिखूं। माँ ने तो खुद मुझे लिखा है। परंतु माँ के बारे में कुछ न कुछ अच्छा लिखने की कोशिश हमेशा होती रहेगी, क्योंकि माँ ने ही बचपन में सिखाया था, पहली परीक्षा से पहले, कि कॉपी खाली छोड़कर मत आना, कुछ न कुछ अच्छा लिखकर जरूर आना इम्तिहान में। माँ ने ही बचपन में सिखाया था, हर परीक्षा से पहले, कि कॉपी खाली छोड़कर मत आना, कुछ न कुछ अच्छा लिखते ही रहना। जिंदगी के हर इम्तिहान में कुछ न कुछ अच्छा करते ही रहना, जिंदगी के हर इम्तिहान में। नमस्कार साथियों, आपका लैंग्वेज मित्र पुनीत जैन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता है। और आज की कविता का जो शीर्षक है वो है माय मदर एट 66, जो लिखी है कमला दास ने। तो कमला दास जी के बारे में आप परिचित होंगे। फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के सिलेबस में पिछली बार एक अच्छी कविता चलती थी, डांस ऑफ द यूनक, और सेकंड ग्रेड इंग्लिश में इंडियन इंग्लिश राइटर्स में भी जिन्होंने पढ़ा है अवश्य पढ़ा होगा। ये काफी संवेदनशील रचनाओं के लिए जानी जाती है। इनका जन्म पुण्यारकुलम, मालाबार, केरल में हुआ था। आपका जन्म 31 मार्च 1934 में हुआ और निधन 31 मई 2009 में हुआ। आप एक कन्फेशनल पोइट थी, और जैसा कि मैंने बोला था, जिंदगी से जुड़े जटिल विषयों पर भी आपने काफी कुछ लिखा और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव तरीके से लिखा। आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं की लिखी एक पॉम, माय मदर एट 66, जिसमें माँ के साथ एक बेटी के भावुक रिश्तों का बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है और अपने मन की बात कही है। तो बहुत अच्छी कविता है सेकंड हैंड इंग्लिश वालों के लिए, और जिनके एकेडमिक्स में चलती है उनके लिए भी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्कोरिंग भी है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। छोटी कविता है। यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट स्टेंज आ रहा है। टाइटल आपको पता चल ही गया, माय मदर एट 66 बाय कमला दास। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माय मदर बिसाइड मी। अब जैसा कि थोड़ा थोड़ा आपको चित्र में भी नजर आ रहा होगा, इस तरीके का कोई दृश्य होगा जिसमें वो कार ड्राइविंग कर रही है और उनको उनकी माँ का फेस नजर आता है, और उनके मन में एक विचार उठता है। उनकी माँ, जैसा कि टाइटल से भी स्पष्ट है, 66 जिनकी एज है, उनके बारे में उनके मन में जो विचार उठता है वही वो प्रस्तुत कर रही हैं। तो ड्राइविंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स होम टू कोचीन, अपने पेरेंट्स के होम में आई होगी वो कुछ दिन छुट्टियां बिताने, और वो वापस जा रही हैं। तो ड्राइविंग का लिखा हुआ है, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे की बात है। ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी छोटी बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती है जब इस तरीके से आपका प्रश्न आता है। लास्ट फ्राइडे, जैसे कहाँ से वो निकल रही थी, ये चीजें आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी चाहिए। आई सा माय मदर, उन्होंने अपनी मदर को देखा जो उनके करीब ही बैठी हुई थी, और उनके मन में एक ख्याल आता है जो सकारात्मक नहीं होता है, एक नकारात्मक ख्याल आता है, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करती है। तो उनके मन में ख्याल आता है माँ की इस आयु को देखकर, और वो क्या आता है वो आगे देखते हैं। डोज ओपन माउथ, अब वो माँ झपकी ले रही है, पास में बैठी हुई है, और थोड़ा सा झपकी लेते हो तो उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट, एशन का मतलब होता है एश कलर या राख के रंग का, दैट ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। तो एक्चुअली हो ये रहा है कि अपनी माँ को जब वो इस तरह देखती हैं, माँ का बुजुर्ग वाला फेस देखती है, फिर झुर्रियां देखती है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर पैदा हो जाता है कि भविष्य में ऐसा ना हो कि मैं अपनी माँ को खो दूं, क्योंकि अपनी माँ से बहुत प्रेम करती है, और हर बच्चा अपनी माँ से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करता है। तो उनके मन में थोड़ा सा डर पैदा हो जाता है, उसी को व्यक्त कर रही हैं। डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, एंड रियलाइज्ड, और वो महसूस करती हैं दर्द के साथ, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। देखो, स्वाभाविक तौर पे एज 66 से तो मतलब उनकी जो उम्र हुई है वो तो 66 है, और उसी के अनुरूप वो दिखाई दे रही हैं। पर उनका जो डर है कि भाई अब वो 66 की हो चली हैं और वो ऐसी दिखाई दे रही हैं, तो अचानक से उस दृश्य को देख के पैदा हुआ है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, तो उनको जो माँ को खोने का डर पैदा होता है। स्वाभाविक है, 66 में उनके जो चेहरे पे है वो बुढ़ापा नजर आएगा, पर
वो ये दृश्य देखकर बिल्कुल व्यथित हो जाती हैं, क्योंकि उनको अपनी माँ को खोने का डर सताने लगता है। परंतु अचानक से वो अपने विचार को चेंज करती है, आइडिया को चेंज करने की कोशिश करती है, उस थॉट को अपने से दूर भगाती है और दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, जो हम सभी करते हैं। जब हमको लगता है कि हमारे दिमाग में कोई नकारात्मक ख्याल आता है, तो कोई दूसरा आइडिया, सकारात्मक आइडिया लाकर हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए, अब वो क्या देखती है, वो बाहर की तरफ देखती है। अगर हम कुछ भी इधर उधर दिमाग को डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो वो कार में थी तो वो कार के बाहर देखती है, ताकि उनके दिमाग से वो नकारात्मक विचार बाहर निकले और सकारात्मकता है। तो लुक आउट, जब वो बाहर देखती है तो बाहर उनको यंग ट्रीज, जो पेड़ होते हैं, वो दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। अब सिंपल सा है कि जब हम गाड़ी में जाते हैं, बचपन को याद करो अपने, हम गाड़ी में जाते हैं और अगर आप पहली बार का अनुभव याद करें तो आपने भी अपने मम्मी पापा को जरूर बोला होगा कि पेड़ अपने को दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने को तो गाड़ी आगे जा रही है, पर अपने को लगता है कि पेड़ दूसरी दिशा में दौड़ रहे हैं, तो ऐसे उनको लगता है। और द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, और छोटे छोटे बच्चे अपने घर से स्पिलिंग आउट मतलब फ्लो होते हुए बाहर आ रहे हैं, मतलब दौड़ते हुए बाहर आ रहे हैं, खेलने के लिए बाहर आ रहे हैं, ऐसा दृश्य उनको दिखाई देता है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी, अब ये इस तरीके से अपने दिमाग को क्या कर देती हैं, डाइवर्ट कर देती हैं और वापस मतलब बचपन को देखती हैं और फिर बाहर के दृश्य को देखती हैं, पेड़ों को देखती हैं, प्रकृति से थोड़ा जुड़ने की कोशिश करती है, ताकि अपने नकारात्मक विचारों को थोड़ी देर के लिए वो डाइवर्ट कर सके, स्थगित कर सके। परंतु वापस सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, जब वो एयरपोर्ट पहुंचती है और सिक्योरिटी चेक के वहां अपनी माँ से कुछ दूरी पर खड़े हुए हैं, वापस वो नकारात्मक विचार उनको घेर लेता है। कब? जब वो अपनी माँ को देखती है। आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल, तो दुर्बल और थकी हुई बीमार सी माँ, जो बचपन से उन्होंने अपनी माँ को देखा है, तो अब उनकी वो माँ की वो उम्र नहीं रही, तो वो अब उन्हें थकी हुई नजर आती है, थोड़ी बीमार सी नजर आती है। एज अ लेट विंटर्स मून, ये थोड़ा सा ध्यान रखने का, शब्द भी ध्यान रखिएगा, प्लेस भी ध्यान रखिएगा। अब विंटर, हमारे जो इंग्लिश पोएट्री की हम ज्यादातर बात करते हैं, तो विंटर जीवन के अंत का प्रतीक होता है। आपने ओड टू द वेस्ट विंड भी पढ़ी होगी और बहुत सारी पोएट्री पढ़ी होगी। तो लेट विंटर के मून जैसी उनको अपनी माँ नजर आती है, और ये देखो दृश्य भी आप देख सकते हैं, इस तरीके का कोई दृश्य वहां पर रहा होगा। ये जस्ट हम इमेजिन कर सकते हैं अपने दिमाग में भी कि भाई इस तरीके का कोई दृश्य रहा होगा जहां पर वो अपनी माँ को देखती है। फिर आगे जो होता है वो इस दृश्य से क्लियर भी होगा। एंड फेल्ट दैट ऑल फेमिलियर एक, एक का मतलब होता है तकलीफ, पीड़ा। एक हम बोलते हैं हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो यहाँ एक का मतलब दर्द। तो वो वही अपना बचपन का पुराना दर्द महसूस करती है। वो दर्द क्या होता है? वो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं माँ के प्रति एक फीलिंग होती है। छोटा बच्चा भी होता है, माँ जब थोड़ा दूर चली जाती है तो बच्चा एकदम से डर जाता है। छोटे बच्चे से लेकर आप किसी भी उम्र में चले जाएं, हम अपने माता पिता को हमेशा अपने पास देखना चाहते हैं। और जब माता पिता हमारे पास खड़े होते हैं तो हमें एक विश्वास मिलता है, एक सहारा मिलता है, एक उमंग मिलती है, एक उत्साह मिलता है। जीवन में हम हर कठिन से कठिन बाधा को पार कर जाते हैं जब हमारे माता पिता का आशीर्वाद हमारे पास होता है। अब वो बचपन में भी जैसे डर रहा होगा कि वो अपनी माँ से थोड़ा सा कहीं दूर किसी वजह से हो जाती होंगी, तो उनको बिल्कुल एकदम से डर लग जाता होगा। वही डर आज उनको फिर सता रहा है। माई चाइल्डहुड फियर, जो उनके बचपन का डर था, बट ऑल आई सेड वाज, परंतु फिर भी वो कहती है सी यू सून अम्मा। अब आप महसूस कर सकते हैं इस दृश्य को। ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, तो अपने दर्द को थोड़ा रोकती हैं, विराम देती हैं, वापस सकारात्मकता की ओर बढ़ती हैं। अंदर कुछ पीड़ा है, परंतु फिर भी अपनी माँ को खुशी खुशी वो विदा करती हैं। माँ से दूर जा रही हैं तो माँ को इस तरह कहती हैं सी यू सून, जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। पॉजिटिव टोन में आती हैं, स्माइल करती है। अंदर कुछ दर्द होगा, पर देखो कवियत्री ने यहाँ पर, पोएटेस ने यहाँ 3 बार स्माइल स्माइल का यूज किया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में मेरे अनुसार ये रहा होगा कि जो एहसास है वो ये है कि डर तो था कि माँ चली जाएंगी, किसी न किसी दिन हमारे साथ नहीं रहेगी, डर था। पर धीरे धीरे वो डर पे काबू भी पाती है और मुस्कुराते हुए माँ से दूर जाती है। और कहीं ना कहीं मन में विश्वास है कि माता पिता हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे साथ बने ही रहते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना ही रहता है। और माँ में तो पूरी सृष्टि समाई है, माँ हमसे कैसे अलग हो सकती हैं। और इसी विश्वास के साथ ये कविता का अंत भी होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी
इसी तरीके की अच्छी अच्छी पॉम्स के साथ। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग जो एग्जाम देते हैं उनके दिमाग में होता है क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। तो अभी हम सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों की कविताएं ले रहे हैं। वो मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जो सिलेबस था और इस बार सिलेबस में काफी अंतर है, तो ये सब चीजें नहीं है। तो ग्रामर वगैरह सबने पहले पढ़ी होंगी। इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लेकर मैं जल्दी आपके सामने उपस्थित होऊंगा। सारे टॉपिक्स के बहुत सारी चीजें कविता में होती है, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब जैसे एक एक लाइन के ऊपर यहाँ, क्योंकि हम एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, लाइन में ब्लैंक देके क्वेश्चन बन सकता है, फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। और परंतु सबसे पहले कविता को पढ़ना महत्वपूर्ण होता है, उसके कंसेप्ट को समझना महत्वपूर्ण होता है। तो अभी हम सभी मेरी कोशिश ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कविताएं जल्दी से जल्दी कवर कर सकूं, जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड सिलेबस में अभी जुड़ी। ये सेकंड ग्रेड से जुड़ी आपकी कविता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।